आज हम लोग विकास के सिद्धांत में 4 सिद्धांत हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग कौन सा सिद्धांत पढ़ेंगे? 5वां सिद्धांत। 5वां सिद्धांत के रूप में हम लोग पढ़ेंगे विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत। दिशा का सिद्धांत। अब ये बात कहने का क्या अर्थ हुआ? ये सिद्धांत ये बताता है कि बच्चों के अंदर विकास की दिशा किधर से किधर होगी। विकास की दिशा के बारे में 2 सिद्धांत दिए जाते हैं। कितना सिद्धांत? 2 सिद्धांत दिए जाते हैं। एक सिद्धांत कहता है कि बच्चों में जो विकास की दिशा होती है वो होती है सिर से किधर? पैर की तरफ। किधर से किधर? सिर से पैर की तरफ। ठीक है। दूसरा सिद्धांत क्या कहता है? दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि बच्चों में विकास की जो दिशा होती है वो होती है केंद्र से कहां की तरफ? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ। और ये वृद्धि और विकास टॉपिक का सबसे हॉट टॉपिक कहा जाता है। अगर सबसे ज्यादा कहीं से सवाल पूछे जाते हैं विकास के सिद्धांत में तो सवाल इसी सिद्धांत से आता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लीजिए। एक सिद्धांत ये कह रहा है कि विकास की दिशा किधर से किधर होगी भाई? सिर से पैर की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा जब माँ के गर्भ में है, बच्चा जब कहाँ पे है? माँ के गर्भ में है, गर्भावस्था में है, तो सबसे पहले बच्चे का सिर बनेगा। सबसे पहले क्या बनेगा भाई? सिर बनेगा। फिर क्या बनेगा? फिर बनता है धड़ क्षेत्र। फिर बनता है पैर क्षेत्र। पैर क्षेत्र क्या कहा गया भाई? सबसे पहले जब बच्चा माँ के गर्भ में है तो सबसे पहले उसका सर वाला रीजन तैयार होता है, हेड वाला रीजन तैयार होता है। फिर बनता है ये धड़ वाला रीजन, ये पूरा का पूरा धड़। उसके बाद बनता है पैर वाला रीजन। इसी तरह बच्चे का विकास होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिर से पैर की तरफ विकास होना। आप देखते होंगे बच्चा जब छोटा होता है, बच्चा जब शिशु के रूप में होता है, जब बच्चा शिशु के रूप में होगा तो उसका सर बड़ा होता है। सर क्या होता है? उसका बड़ा होता है। किसके तुलना में? उसके जबड़ा के तुलना में। जबड़ा के तुलना में क्या होता है? सर बड़ा होता है। या क्या कहा जाए कि सर क्या कर रहा है भाई? सर पहले ग्रो कर रहा है। सर जो है पहले ग्रो कर रहा है, ये जबड़ा के तुलना में। ये बात भी इस बात को दर्शाता है कि विकास की दिशा ऊपर से शुरू होती है और नीचे की तरफ जाती है। सर से शुरू होती है और पैर की तरफ जाती है। आई बात समझ में? अब इसी सिद्धांत का अलग अलग नाम है। सिर से पैर की तरफ विकास होने के सिद्धांत का एक नाम कहा जाता है शीर्षगामी विकास का सिद्धांत। क्या कह दिया जाता है भाई? शीर्षगामी विकास का सिद्धांत। शीर्षगामी कहने का मतलब ये हुआ कि शीर्ष से शुरू होगा, शीर्ष से जाएगा। ये है भाई शीर्षगामी कहने का मतलब। इसी सिद्धांत का दूसरा नाम है शिरोपदोभिमुख सिद्धांत। शिरोपदोभिमुख सिद्धांत। शिरोपदोभिमुख सिद्धांत। इसका कहने का क्या मतलब हुआ भाई? शिरोपदोभिमुख, सिर से शुरू हो रहा है और पद का मतलब पांव, पैर। किधर जा रहा है भाई? पैर की तरफ जा रहा है। सिर से शुरू हो रहा है और पैर की तरफ जा रहा है। इसी को क्या कह दिया जाता है? शिरोपदोभिमुख सिद्धांत। या इसी का एक और नाम होता है, और नाम क्या है भाई? मस्तकाधोमुखी सिद्धांत। मस्तकाधोमुखी विकास का सिद्धांत। मस्तकाधोमुखी। मस्तकाधोमुखी कहने का मतलब ये हुआ कि विकास कहाँ से शुरू होगा? मस्तिष्क से शुरू होगा, दिमाग से शुरू होगा, ब्रेन से शुरू होगा। यानी कि कहाँ से शुरू होगा? सर से शुरू होगा। और कहाँ भाई? यहाँ से शुरू है और नीचे की तरफ जाएगा। इसी को कह दिया जाता है लंबवत विकास का सिद्धांत। लंबवत विकास का सिद्धांत। क्यों कहा गया लंबवत? क्योंकि यहाँ से शुरू हुआ और एकदम लंबवत नीचे गया, लंब की तरफ। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे समकोण त्रिभुज में एक क्या होता है? लंब होता है।
उसी तरह कहा गया, इसी सिद्धांत का ये अलग अलग नाम हो गया। या तो आपको ऑप्शन में दे देगा शीर्षगामी सिद्धांत, या दे देगा शिरोपदोभिमुख सिद्धांत, या ऑप्शन में आपको दे देगा मस्तकाधोमुखी सिद्धांत, या ऑप्शन दे देगा आपको विकास का लंबवत सिद्धांत। नाम कुछ भी दे, ये हिंदी में चारों नाम आपको दे सकता है। ये बात आपको स्पष्ट होनी चाहिए कि शीर्षगामी कहे या शिरोपदोभिमुख कहे या मस्तकाधोमुखी कहे या लंबवत कहे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सिर से शुरू होगा और कहाँ जाएगा भाई? पैर की तरफ विकास की दिशा होगी। सिर से शुरू होगा और पैर की तरफ क्या होगी भाई? विकास की दिशा होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपसे कोई पूछ ले कि जबड़ा पहले बच्चे का तैयार होता होगा या पैर तैयार होता होगा? जबड़ा तैयार होता होगा। आज ये बात समझ में ना, क्यों? क्योंकि जो माँ के गर्भ में विकास की दिशा है वो इधर से इधर है। ये वाली बात समझ में आई? ये वाली बात समझ में आई भाई? इसको नोट डाउन करिए। किसके बारे में बात करते हैं? हमने आपसे कहा था, हमने आपसे शुरू में ही कहा था कि विकास की कितनी दिशा होती है भाई? दो दिशाओं में विकास होता है। एक हमने कहा था कि सिर से पैर की तरफ विकास होता है। साथ ही हमने दूसरी बात भी यहाँ पे कही थी कि केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है। इस बात का क्या अर्थ है? इस बात का अर्थ ये है कि जो विकास होता है, जो विकास होता है वो जो होगा पहले कहाँ होगा? वो जो है विकास जो है वो पहले होगा जो अंग केंद्र में स्थित है। जो अंग कहाँ है? केंद्र में स्थित है। केंद्र में स्थित है, उनका विकास क्या होगा? उनका विकास पहले होगा। और जो अंग केंद्र से दूर है उनका विकास क्या होगा भाई? उनका विकास बाद में होगा। किन अंगों का विकास बाद में होगा? उन अंगों का विकास बाद में होगा जो अंग क्या है भाई? केंद्र से दूर है। केंद्र से दूर है, ये कहता है ये सिद्धांत। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि जो विकास की दिशा है वो केंद्र से शुरू होगी और कहाँ जाएगी? बाहर की तरफ जाएगी। अगर ये आपका अगर वृत्त है, ये आपका अगर वृत्त है तो ये विकास क्या होगा भाई? विकास केंद्र से शुरू होगा और किधर जाएगा? जाएगा बाहर की तरफ। केंद्र से शुरू होगा और किधर जाएगा? बाहर की तरफ जाएगा। इस बात को जरा समझते हैं। इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा जो शरीर है, तो शरीर में जब हमने कहा कि भाई सिर से पैर की तरफ विकास होता है, तो अब जब सिर बना होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले खोपड़ी तैयार हुआ होगा तब इसके अंदर का ब्रेन बना होगा। बिल्कुल नहीं, पहले अंदर का पार्ट बना होगा। पहले जैसे मान लीजिए कि ये हमारा सिर है, ये मान लीजिए क्या है भाई? ये हमारा सिर है, तो पहले इतना दूर बना होगा, फिर इतना दूर बना होगा, फिर इतना दूर बना होगा, फिर इतना दूर बना होगा। अंदर से बाहर की तरफ बनते आया है, अंदर से बाहर की तरफ बनते आया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझिए कि जो हमारा पेट है, जो हमारा उदर है, वो भी हमारे क्या है भाई? शरीर के सेंटर में है, केंद्र में है। उसका निर्माण पहले हुआ होगा। या जैसे ये जो हाथ है, हाथ को समझिए, हाथ ये क्या है भाई? ये क्या है? ये केंद्र के नजदीक में है, तो इसका निर्माण पहले हुआ होगा, इसका बाद में हुआ होगा, इसका और बाद में, इसका और बाद में, उंगली सबसे अंतिम में। आ रहा क्या बात समझ में? कहने का मतलब ही ये हुआ, केंद्र से बाहर कहने का मतलब ये हुआ कि जो अंग शरीर के केंद्र में है उनका विकास क्या होगा? पहले होगा। और जो अंग शरीर के केंद्र से बाहर है उनका विकास क्या होगा भाई? बाद में होगा। इसीलिए इस सिद्धांत का अलग अलग नाम है। क्या क्या नाम है भाई? एक नाम कह दिया जाता है, एक नाम कह दिया जाता है निकट दूरस्थ विकास क्रम। क्या नाम दे दिया गया? एक कहा गया निकट दूरस्थ विकास क्रम। मतलब क्या होगा? तो पहले निकट वाला का विकास होगा, पहले जो नजदीक है उसका विकास होगा, और जो दूर है उसका विकास कब होगा? बाद में होगा। इसका एक और नाम दिया जाता है, क्या दिया जाता है? केंद्रीय परिधि विकास क्रम। केंद्रीय परिधि विकास क्रम, केंद्रीय परिधि विकास क्रम। इसका क्या अर्थ हुआ भाई? इसका अर्थ ये हुआ तो पहले विकास होगा जो केंद्र में है उसका,
और जो परिधि पे है, परिधि मतलब जैसे अगर ये वृत्त है तो ये हुआ इसका केंद्र, और ये जो बाहर वाला ये क्या हुआ, ये उसका परिधि हुआ। तो पहले केंद्र वाला का विकास होगा, बाद में क्या होगा भाई, बाद में बाहर वाला का विकास होगा। और केवल विकास ही नहीं, हमारे शरीर का नियंत्रण भी ऐसे ही आता है। शरीर की जो हमारी कंट्रोल करने की क्षमता है उसका विकास भी ऐसे ही होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, अगर बच्चा को आप ये मार्कर दीजिएगा पकड़ने के लिए, छोटा बच्चा है तो वो ऐसे नहीं पकड़ लेगा। कैसे पकड़ता है मार्कर को, मार्कर को पूरा हाथ से पकड़ता है। क्यों पकड़ा पूरा हाथ से, पूरा हाथ से इसलिए पकड़ा क्योंकि अभी उसने क्या किया, केंद्र का उपयोग किया। बाद में क्या करता है, वो इसको तरीके से पकड़ता है। यानी पहले कंट्रोल कहाँ आया, इस पे आया, बाद में कंट्रोल कहाँ आया, बाद में कंट्रोल इस पे आया। और ये क्या बात समझ में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि कोई बच्चा क्या कर रहा है, आपको सवाल पूछता है कि एक बच्चा पहले क्या कर रहा है भाई, पहले कूदना सीखता है तब फुटबॉल खेलता है। पहले क्या किया भाई, पहले कूदना सीखा। तो ये अगर पैर है तो बच्चा जब कूदेगा तो इस पे कूदेगा, इसका इस्तेमाल हो रहा है, इसका तलवा का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जब फुटबॉल खेलेगा या तो इसका इस्तेमाल करेगा या तो इसका इस्तेमाल करेगा। अब ऐसे पैर को पलट तो ऐसे नहीं मारता है भाई फुटबॉल खेलने में। फुटबॉल किसे मारेगा, अगर ये पैर है तो पैर को या तो सामने से मारेगा फुटबॉल को, या तो इसको ऐसे मारेगा। तो भाई पहले केंद्र डेवलप हुआ, पहले कंट्रोल नियंत्रण कहाँ आया, केंद्र पे आया, और बाद में क्या हुआ, बाद में ये पेरीफेरी वाला रीजन, परिधि वाला रीजन पे हुआ। इतनी बात समझ में आई। चलिए इसको नोट डाउन करिए। भाई पहले शरीर का कौन अंग बनेगा, बोलिए, जो शरीर के सेंटर में है, जो शरीर के मध्य में है, जो शरीर के केंद्र में है। जैसे कौन कौन कहा गया, सर हो गया, हृदय हो गया, लीवर हो गया। और क्या कहा गया, तो बाद में कौन बनेगा, जो शरीर से क्या, जो शरीर के केंद्र से क्या है भाई, दूर है। जैसे क्या हो गया, पंजा हो गया, उंगली हो गया, पैर हो गया। इनका निर्माण क्या होगा, बाद में होगा। ये तो रहा निर्माण की बात। और साथ ही साथ हमने एक और बात लिखवाया है, निर्माण के साथ साथ क्या, नियंत्रण भी, कंट्रोल भी। कंट्रोल भी क्या होता है, जो केंद्र में है उनका पहले होता है और जो दूर है उनका बाद में होता है। तो एक काम आप लोग करें कि आप लोग कॉपी के एक साइड में लिखिए पहले, ठीक है, और एक साइड में लिखिए बाद में। एक साइड में आप लिखिए पहले और एक साइड में लिखिए क्या, बाद में। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको ऐसे पढ़ाया जा रहा है, कंपेयर करके पढ़ना है, ठीक है। जैसे हम यहाँ कह सकते हैं कि हाथ व पैर की मांसपेशियों का नियंत्रण, मांसपेशियों का नियंत्रण। और यहां हमने कहा उंगली का नियंत्रण, उंगली का नियंत्रण, नियंत्रण। और जरा इस बात को समझिए, ये रहा भाई हाथ का मांसपेशी और ये रहा उंगली, ये रहा हाथ का मांसपेशी और ये रहा उंगली। तो पहले आप इसको कंट्रोल करना सीखिएगा कि इसको कंट्रोल करना सीखिएगा, पहले इसकी ये कंट्रोल करना सीखिएगा। क्यों, आप भाई केंद्र से आप बाहर की तरफ जा रहे हैं, ये हो गया एकदम बाहर, ये हो गया बीच में। तो क्या कहा गया, पहले आप इसको सीखिएगा तब इसको सीखिएगा। वही बात यहाँ लिखा है। तो पहले क्या करते हैं हम, हाथ वो क्या करते हैं भाई, पैर की मांसपेशियों का नियंत्रण, कंट्रोल करना सीखते हैं। बाद में क्या करते हैं, उंगली का नियंत्रण करना सीखते हैं। या क्या कहा गया, ये अलग अलग क्रियाएं हैं। या क्या कहा गया, पहले हम कूदना सीखेंगे, क्या करेंगे भाई, कूदना सीखेंगे, बाद में हम फुटबॉल खेलना सीखेंगे। भाई कूदने में शरीर का कौन सा पार्ट इस्तेमाल हो रहा है बताइए, पैर का, तलवा, वो क्या है, पैर के सेंटर में है, पैर भाई तलवा क्या है, सेंटर में है। ये फुटबॉल परिधि से खेलते हैं ना, ये क्या भाई, फुटबॉल वाला काम क्या होगा, फुटबॉल वाला काम क्या होगा भाई, बाद में होगा। कितनी बात समझ में, इसको लिखिए दोनों। तो हम लोग विकास का सिद्धांत पढ़ लिए। छठवां विकास के सिद्धांत में, इसको भी जरा अच्छा समझिएगा। कौन सा सिद्धांत है भाई, वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत, वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत।
क्या कहता है ये सिद्धांत, जरा इस बात को समझते हैं। देखिए, ये आमतौर पे ये बात नहीं कहा जा सकता है जो विकास होता है वो क्या है भाई, एक सीधी रेखा में चलने वाला होता है। इस सिद्धांत के अनुसार हम ये बात कहेंगे कि विकास की प्रक्रिया या विकास कैसा होता है भाई, वर्तुलाकार होता है। अभी इसका मतलब समझते हैं, वर्तुलाकार होता है, वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार कहने का मतलब क्या हुआ, वर्तुलाकार कहने का मतलब हुआ स्पाइरल टाइप का, जैसा आप लोग का कॉफी है ना, स्प्रिंग टाइप का, स्पाइरल टाइप का। अब इस बात से ये वर्तुलाकार किसको बोलते हैं भाई, इस आकार को क्या कहते हैं, वर्तुलाकार कहते हैं। अब इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके ऑप्शन में दे, क्या दे भाई, कि विकास एक सीधी रेखा में चलता है, विकास एक सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है, सही है कि गलत, बोलिए भाई सही है कि गलत। क्या कहेंगे हम, विकास एक सीधी रेखा में नहीं चलता है। कैसे चलता है भाई, कैसे चलता है, वर्तुलाकार आकार में चलता है। अच्छा, अगर हमने ये कहा कि सीधी रेखा में चलता है, इसका मतलब क्या हुआ, या सीधी रेखा में चलता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो विकास एक बार शुरू हुआ वो आगे की तरफ बढ़ता ही गया, वो आगे की तरफ बढ़ता ही गया। लेकिन हम यहाँ देख पा रहे हैं जाने के बाद कहाँ आया है, वापस पीछे आया, फिर आगे गया, फिर पीछे आया, फिर आगे गया, फिर पीछे आया। इसी चीज को कहते हैं वर्तुलाकार। अच्छा, आप जो इस आकृति में देख पा रहे हैं कि विकास आगे जाके पीछे आ रहा है, तो पीछे क्यों आ रहा है भाई, ये सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत ये कहता है कि विकास की प्रक्रिया में, विकास की प्रक्रिया में विकास क्या होता है, विकास पीछे आकर अपनी क्षमताओं या योग्यताओं को मजबूती प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है, प्रदान करता है, प्रदान करता है। ये हुआ वर्तुलाकार विकास का अर्थ। वर्तुलाकार विकास का अर्थ हुआ कि ये विकास आगे गया लेकिन फिर से क्या आया भाई, पीछे आया, और पीछे आगे क्या कर रहा है, यहाँ मजबूती प्रदान कर रहा है। जैसे कि आपने पढ़ा था क्या होता है भाई, शैशवावस्था में क्या होती है, विकास की गति बहुत ही तेज होती है, फिर 2 से 6 में क्या होता है, विकास तेज होता है, लेकिन 6 से 12 में विकास क्या होता है, धीमा हो गया विकास। अच्छा, यहाँ विकास धीमा हो गया, तो क्यों धीमा हो गया, क्योंकि यहाँ जो बच्चे की हाइट बढ़ गई थी, यहाँ जो बच्चे का अधिक विकास हुआ था, अब उसको मजबूती भी तो देना है ना। या इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि बच्चा को आप लिखना सिखा रहे हैं, तो बच्चा को पहले हम क्या करते हैं, तो पहले बेटा तू लिख ले, क लिखता है, ख लिखता है, ग लिखता है, घ लिखता है। बच्चा क्या करता है, पहले लिखना सीख जाता है। लिखना सीखने के बाद उसका हम क्या करते हैं, अब तुम बढ़िया से राइटिंग बना के लिखा। तो ये जो बात आपने कहा कि तू तो लिखे सीख लो, क से लेके घ तक या क से लेके अंग तक, अब क्या करा, तुमने बढ़िया से अक्षर बना के लिखा। आपने क्या किया, उसको फिर से पीछे किया। क्यों किया, पीछे इसलिए किया ताकि वो अपने विकास को क्या करे, कंसोलिडेट करे। शब्द इस्तेमाल किया गया कंसोलिडेट, मतलब क्या करे भाई, मजबूती प्रदान करे। यही कहता है वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत कि विकास की प्रक्रिया में विकास सीधे न चल के वर्तुलाकार चलता है, और वर्तुलाकार चल के अपने विकास के क्रम में पीछे आता है, और पीछे आने के बाद क्या करता है, अपनी क्षमताओं को, अपनी योग्यताओं को क्या करता है भाई, मजबूती प्रदान करता है। ये वाली बात समझ में आई, बोलिए भाई। इसका मतलब एक मतलब ये भी हुआ, जब विकास होगा तो सीधी रेखा में नहीं होगा, चारों तरफ होगा, लंबाई भी बढ़ेगा, आकार भी बढ़ रहा है, भार भी बढ़ रहा है, ज्ञान भी बढ़ रहा है, ठीक है, सामाजिकता भी बढ़ रही है। केवल एक दिशा में, एक रेखा में विकास नहीं होगा। इतनी बात समझ पाए, नोट डाउन करिए। देखिए, विकास के अगला सिद्धांत के रूप में हम लोग पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे हम लोग, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रिया का सिद्धांत। प्रतिक्रिया का सिद्धांत, यह सिद्धांत क्या कहता है, यह सिद्धांत यह कहता है
कि बच्चा कोई भी प्रतिक्रिया करेगा तो पहले उसको सामान्य रूप से करेगा, पहले उसको जनरल तरीका से करेगा, बाद में उसको स्पेशल तरीका से करेगा, बाद में उसको विशिष्ट तरीका से करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये मार्कर आप बच्चा को दे दीजिएगा, पहले वो जनरल तरीका से पकड़ेगा, सामान्य तरीका से पकड़ेगा, ठीक है। बाद में जब आप उसको सिखाइएगा तो क्या करेगा, वो इसको विशिष्ट तरीका से पकड़ेगा। यही सिद्धांत क्या कहलाता है, यही सिद्धांत कहलाता है समान से विशिष्ट प्रतिक्रिया का सिद्धांत। या बच्चा जब खाना खाएगा, जब बच्चा खाना खाएगा तो समान तरीका से खाना खाएगा। घर की बात है, आप लोगों ने महसूस किया होगा, बच्चा क्या करता है, प्लेट में ऐसे हाथ डालेगा, ऐसे निकालेगा और ऐसे खाता है। ये हो गया समान तरीका खाने का। बाद में आप उसको सिखाते हैं कि बेटा खाने का तरीका ये सही नहीं है, तो क्या करता है, अब वो स्पेशल तरीका से उठा के खाता है या चम्मच से निकाल के खाता है। तो स्पेशल तरीका से खाना या चम्मच से खाना क्या हो गया, ये हो गया विशिष्ट, ठीक है। और सामान्य क्या है, जनरल तरीका से खाना। तो आप यहाँ लिखिए, सामान्य में लिख लीजिए, क्या लिखिएगा, क्या करिएगा भाई, इसको लिख लीजिए क्या, पूरे हाथ से कलम पकड़ना, पूरे हाथ से क्या करना, पेन पकड़ना, बहुत बढ़िया, आपको स्पेलिंग याद है, कलम पकड़ना। और विशिष्ट प्रतिक्रिया में किसको लिखिएगा, एक तरीके से क्या करना भाई, वही वाली चीज है, क्या करना, तरीके से कलम पकड़ना, यही क्या कहलाता है, कह सकते हैं एक तरह से। हालांकि उस पर भी हम आएंगे कुछ देर में, उस पर भी हम लोग क्या करेंगे, आएंगे, ठीक है। अगला क्या है, लिखिए, मतलब यही अभी समझिए। अगला क्या है भाई, अगला है क्या भाई, समग्र विकास का सिद्धांत, समग्र या संपूर्ण विकास का सिद्धांत, संपूर्ण विकास का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत। अब ये क्या कहा गया भाई, इस बात को जरा समझते हैं। अब देखिए, जब हम कहते हैं कि बच्चा में विकास हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि विकास के आप जानते हैं कि कितने पक्ष होते हैं, विकास के कई सारे पक्ष होते हैं, कई सारे पक्ष होते हैं। क्या है भाई, शारीरिक भी पक्ष है, ठीक है, और क्या है, संज्ञानात्मक भी पक्ष है। संज्ञानात्मक का क्या अर्थ हुआ, कोई बताएंगे, मानसिक, दिमाग से जुड़ा हुआ। संज्ञानात्मक को हम क्या कह सकते हैं, मानसिक कह सकते हैं। संज्ञानात्मक को जीन प्याजे नहीं कहेंगे, संज्ञानात्मक को क्या कहेंगे, मानसिक कहेंगे। एक पक्ष शरीर से जुड़ा हुआ हो गया, इसको हमने कहा शारीरिक। एक पक्ष दिमाग से जुड़ा हुआ हो गया, इसको हमने कहा संज्ञानात्मक। एक पक्ष क्या हो गया, एक पक्ष हो गया आपका समाज से जुड़ा हुआ, इसको हमने कहा सामाजिक, सामाजिक, ठीक है, सामाजिक पक्ष। और एक पक्ष क्या है भाई, भावना से जुड़ा हुआ है, उसको हमने कहा क्या, संवेगात्मक, या इसको हमने क्या कहा, भावनात्मक, भावनात्मक, दोनों नाम हो गया इसका। तो ये क्या है भाई, ये विकास के अलग अलग पक्ष हैं, ये विकास के क्या है, अलग अलग पक्ष हैं। अब ये सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत ये कहता है कि भाई ऐसा नहीं है कि बच्चा का जब विकास होगा तो पहले शारीरिक होगा, फिर हई होगा, फिर हई होगा, फिर हई होगा, ऐसा बात नहीं कहता है। ये कहता है कि भाई जब बच्चा का विकास होगा तो सारा विकास क्या होगा, एक समग्र रूप में होगा, एक संपूर्ण रूप में होगा। ये भी विकास होगा, ये भी विकास होगा, ये भी विकास होगा और ये भी विकास होगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये विकास क्या है भाई, जुड़ा है। अगर शारीरिक हो रहा है तो उसका मानसिक भी हो रहा है, अगर मानसिक हो रहा है तो उसका क्या हो रहा है भाई, संवेगात्मक भी हो रहा है। अगर ये हो रहा है तो ये भी हो रहा है, अगर ये हो रहा है तो ये भी हो रहा है, अगर ये हो रहा है तो ये भी हो रहा है, अगर ये हो रहा है तो ये भी हो रहा है। यानी कहने का मतलब विकास के जितने सारे पक्ष हैं वो एक साथ डेवलप होते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले बच्चा में भावना आ जाएगा तब वो सामाजिक बातों को सीखेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सामाजिकता भी साथ साथ सीखता है, भावना भी साथ साथ सीखता है। बच्चा एक कंप्लीट रूप में तैयार होता है, बच्चा एक संपूर्ण रूप में तैयार होता है, बच्चा एक समग्र रूप में तैयार होता है। यही क्या कहता है भाई, यही कहता है समग्र या संपूर्ण विकास का सिद्धांत। मतलब ये हुआ कि बच्चा में जो कई सारे पक्ष हैं वो एक साथ कंप्लीट तौर पे, संपूर्ण तौर पे, समग्र तौर पे क्या होगा, उसका डेवलपमेंट होगा। ये सिद्धांत यही कहता है। इसमें कोई डाउट है, चलिए इसको नोट डाउन करिए। अगला कौन है भाई, विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। एकदम एक एक लाइन का है, ज्यादा का अब नहीं है। जितना लंबा लंबा सिद्धांत हम लोग क्या कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। अगला क्या है भाई, विकास की
भविष्यवाणी का सिद्धांत, भविष्यवाणी का सिद्धांत। चलिए इस बात को जरा देखते हैं। इस सिद्धांत के तहत या इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या कहा गया, लिखिए मत समझिए पहले। इस सिद्धांत के तहत ये कहा गया कि हम जो है वो बच्चे के क्या भाई विकास का अनुमान, या क्या कहा गया पूर्वानुमान, या क्या कहा गया भविष्यवाणी कर सकते हैं। हाँ कुछ हद तक क्या कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं। अगर ये वाली लाइन लिखिए तब तो बात ठीक है। अगर ये लिखा हुआ है तो बच्चे का क्या कर सकते हैं हम, कि बच्चे के विकास का अनुमान, पूर्वानुमान, या बच्चे के बारे में हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, ये बात ठीक है। जैसे एक बात कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। बच्चा जब पालने में होता है तो मतलब देख के एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्चा का डेवलपमेंट कहाँ तक हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि हम बच्चे के विकास का सटीकता से भविष्यवाणी कर सकते हैं, सटीकता से भविष्यवाणी कर सकते हैं, ये बात गलत है। जैसे ही ई शब्द आया, कौन सा शब्द, सटीकता से, इसका मतलब ये हुआ कि हम जो कह देंगे, हम जो भविष्यवाणी कर देंगे, वही बात क्या है आगे चल के होगा। सटीकता से भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता है। हाँ एक अनुमान लगाया जा सकता है, पूर्वानुमान, एक अनुमान लगा सकते हैं। या क्या कर सकते हैं भाई, हम भविष्यवाणी का अनुमान लगा सकते हैं। एक अनुमान लगा सकते हैं ना कि ये बच्चा आगे चल के ये बन सकता है। अरे बात समझ में, देखिए दो बात हमने कहा ये बच्चा आगे चल के डॉक्टर बन सकता है, एक बात। दूसरी बात हमने कहा ये बच्चा आगे चल के डॉक्टर बनेगा। ये वाला बात खराब हो गया। आगे चल के डॉक्टर बनेगा मतलब आपने तय कर दिया, आपने सटीक भविष्यवाणी कर दी। आगे चल के क्या बनेगा भाई, आगे चल के क्या बनेगा, डॉक्टर ही बनेगा। ये बात क्या हो गया, गलत हो गया। हाँ ये बात आप कह सकते हैं कि भाई लड़का क्या हो गया भाई, आगे चल के डॉक्टर बन सकता है। और जैसे ही आपने कहा बन सकता है, इसका मतलब ये हुआ नहीं बन सकता है। अरे क्या बात समझ में। तो कभी भी अगर विकास के भविष्यवाणी के बारे में सवाल पूछे तो विकास की भविष्यवाणी के बारे में यही बात है कि उसका अनुमान हम लगा सकते हैं, लेकिन सटीकता से अनुमान नहीं लगा सकते। इतनी बात समझ में आई, नोट डाउन करिए।